रहमान रहीम। इक़्तिदार अली ख़ान का सलाम अपने तमाम व्यूवर्स के लिए जो क्लिप को देखते हैं और कमेंट्स में सेक्शन में कमेंट्स में जाके कमेंट्स भी करते हैं। मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो क्लिप को पसंद करते हैं और क्लिप देखते भी हैं। अच्छा, ये मैं कभी भी नहीं कहता हूँ कि सब्सक्राइबर के लिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए और व्यू ज़्यादा होना चाहिए, मैसेज कन्वे होना चाहिए, मैसेज ज़्यादा जाना चाहिए। मगर बात असल में यही है कि वक्त नहीं है लोगों के पास, लोग परेशान हैं। और ये परेशानी पहले भी रोज़गार की परेशानी थी, घर में मसले मसाइल का अंबार पहले भी था, लोगों के यहाँ मुलाजमत नहीं मिल रही थी, लोगों को सेहत का मसला था, बहुत हज़ारों घर में हज़ारों मसाइल होते हैं, हज़ारों। और जब से कोरोना आया है 2019 के एंड से और अब तक चल ही रहा है, मसले मसाइल का ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला चल रहा है मुसलसल। उसमें मैंने ये देखा था कि मेरी जब कोरोना स्टार्ट हुआ था उस वक्त के जो व्यूज़ थे एक क्लिप के, वो कितने थे? वो 400 450 इससे भी ऊपर इस तरह जाते थे। और जैसे जैसे ये मोहलिक वबा फैलती चली गई दुनिया भर में, लोग बेरोज़गार होते चले गए, महंगाई उरूज पर है। जब आप घर से निकलते हैं तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतने बड़े शहर में जो चंची चलती है, रिक्शे जिसे हम कहते हैं चंची, ये भी पता नहीं क्या नाम है, चंची वो चलती है। और उसको मैं अक्सर कहता हूँ कि पैसेंजर ट्रेन जो हर जगह रुकती है उसकी ये छोटी बहन है चंची। यानी ये इतने मकामात पर रुकती है कि बैठने वाला उसका सत्यानाश हो जाता है। पैसेंजर ट्रेन की छोटी बहन है ये चंची। और मुझे तो ये कराची ऐसा मालूम हो रहा है अब देखने का कि एक तो मैं इसको हमेशा मॉडर्न देहात कहता हूँ, मॉडर्न जदीद देहात है ये, जहाँ हर घर में जनरेटर है, बिजली कब चली जाए, और जहाँ हर घर के अंदर आप ये समझ लीजिए कि जनरेटर के साथ साथ जो है आप जो मसले मसाइल का अंबार है वो तो एक तरफ है। पानी सड़कों के ऊपर इस तरह से है कि किसी के घर में तो एक कतरा पानी नहीं आ रहा है, एक कतरा पानी नहीं है, कमी है। और किसी के घर में तो इतना पानी आ रहा है कि जब वो मशीन चलाते हैं तो उसको बंद करना भूल जाते हैं। नतीजा ये होता है कि पानी ओवरफ्लो होकर सारा सड़क के ऊपर बहना शुरू हो जाता है। इतना पानी होता है कि वो रही सही कसर भी जो सड़कों की होती है वो बदहाली का नक्शा और बढ़ा देती हैं और बदहाली हो जाती है। अभी आप अगर यहाँ से जाइए दिलपसंद यानी बोर्ड ऑफिस के पास से टूवर्ड्स गुरु मंदिर, अगर वहाँ का आप सफ़र करें तो आप अपने आँखों से देखेंगे कि जहाँ पे, और उसका हाल ये है कि गोलीमार चौरंगी से लेके लसबेला तक का जो ब्रिज है, जो पैसेज है, वो यूँ होते होते एक मौके के ऊपर यूँ नैरो हो जाएगा और पीछे से गाड़ियों का रेला होगा, इतना ज़बरदस्त रश। और उसमें मैंने देखा कि मुझे हैरत हुई और मेरे जहन ने कहा ये दानिस्ता तौर पे किया गया है, वरना कोई ज़ी शऊर आदमी इसको नहीं कर सकता है, कोई नेक नियत आदमी इसको नहीं कर सकता है कि बाकायदगी के हिसाब से कूड़ा करकट जमा करके मेन रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर जहाँ पे गाड़ियों का ना ख़त्म होने वाला लामुतनाही सिलसिला है, वहाँ पे दिन के वक्त, ऑफिस टाइमिंग के वक्त उसमें आग लगाई भी है। देखिए कितना ख़तरनाक है कि वहाँ से गाड़ियाँ भी गुज़र रही हैं, वहाँ से बाइक भी गुज़र रही है, वहाँ से दूसरी गाड़ियाँ सारी गुज़र रही हैं, और बीच सड़क के ऊपर कूड़ा करकट दानिस्ता तौर पे उसको रख के
उसको आग लगाई गई है, उसके दरमियान से लोग गुज़र रहे हैं। कराची को देख के ऐसा मालूम हो रहा है जो 70% कम अज़ कम जो मैं सुनता आया हूँ और जो कि हकीकत है कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला अगर कोई शहर है तो वो शहर कराची है। मैं क्या नाम दूँ इसको, यतीम कहूँ, बेवा कहूँ, क्या कहूँ इसको, जिसका कोई पुरसान हाल नहीं है, जिसका कोई वाली नहीं है, जिसका कोई सरपरस्त नहीं है, जिसका कोई देखने वाला नहीं है, जिसका कोई मेयर नहीं है, जिसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है जिस शहर का, जिसको आप कहते हैं मर्दमशुमारी गलत हुई है वो ज़्यादा कराई जाएगी तो आपसे सवाल और पूछा जाएगा। कम में तो गुजारा हो जाएगा कि अगर 1.5 करोड़ है, 2 करोड़ है तो गुजारा हो जाएगा। अगर पता चला ये 3 करोड़ 3.5 करोड़ का है तो और आपके ऊपर इल्ज़ामात आयद हो जाएंगे। मैं किसी ख़ास का आदमी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मगर नाम आ जाएगा। इतने बड़े शहर का ये हाल इस बदहाली का शिकार है कि सड़कों के ऊपर कूड़ा करकट जमा करके उसमें आग लगाई गई है। लसवेरा का पुल जैसे ही आप चढ़ेंगे, आप उल्टे हाथ की तरफ देखिएगा कि गंदगी का ढेर लगा हुआ है, गंदगी का ढेर, यानी कोई उसको उठाने वाला नहीं है। आप कहेंगे कि इक़्तिदार अली ख़ान आप देखते हैं तो आप उठा दीजिए, ठीक है, मैं उठा देता हूँ। आप मुझे बड़ा ओहदा दे दीजिए, पावर्स दे दीजिए, कुछ रकम दे दीजिए। यहाँ तो 100 रुपये की इनकम है और घर का ख़र्चा 500 है, 400 हर महीना डेफिसिट है, ये कहाँ से मैं लाऊंगा? ज़ाहिर है किसी के पास जाके दस्ते सवाल बुलंद करूंगा कि मुझे कुछ कर्ज़ा दे दे, महीना चलाना है, जब आएगा तो मैं आपको अदा कर दूंगा। इसी पे मिडिल क्लास के लोग इसी तौर पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रेज़गारी पे 10 के नोट पे, 50 के नोट पे, 20 के नोट पे इसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है। और रोज़ व शब वो इसी तरह ज़िंदा होता है, इसी तरह मरता है और इसी तरह थक हार के घर वापस लौट आता है। मैं आपको क्या कहूँ, एक जगह मैंने पढ़ा था काबीना और नाबीना का फ़र्क, तो बड़ा ख़ूबसूरत अंदाज में वो छोटा सा आर्टिकल था, वो शेयर कर दूँ मैं। तो टेलीविज़न पे अगर आके आप वो टॉक शोज़ देख लें जिसमें सारे सियासी रहनुमा आते हैं, मैं चाहे पीपल्स पार्टी के हों, चाहे तहरीक इंसाफ के हों, चाहे आपके नून लीग के हों, चाहे काफ लीग के, कोई भी हो, XYZ, फजलुर रहमान का ग्रुप हो, कोई भी हो, इस तरह से बातें करते हैं, इस तरह से गुफ्तगू करते हैं कि जैसे इनसे बड़ा मुत्तकी, इनसे बड़ा परहेज़गार और इनसे ज़्यादा नेक सीरत कोई भी नहीं है कुर्राए अर्ज़ पे। इनसे ज़्यादा ईमान की बात करने वाला, मुत्तकी, इबादत गुज़ार, 5 वक्ता नमाजी, तहज्जुद गुज़ार, नेक सीरत, इनसे ज़्यादा कोई भी नहीं है। सारे चैनल्स का यही हाल है। आज तक मैंने किसी एंकर के इल्ज़ामात को किसी सियासी रहनुमा ने ये कह के कबूल किया हो कि आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये हम में खामी है, कोई भी नहीं है। सब ये कहते हैं ये तो हमें विरसे में मिला था, ये जो इतना कर्ज़े का बोझ है ये तो हमें विरसे में मिला है, ये तो XYZ पार्टी के पास जब इक़्तिदार था तो उसने हमें ये अपना विरसे में दिया है, और जब आप जाएंगे तो आने वाला कहेगा ये हमें विरसे में मिला है। तो ये विरसा करते करते ये मुल्क खुदा न खास्ता वरासत में बट ही ना जाए, मुझे इसका डर है। लोगों के यहाँ लोग बेहतरीन बसों के ऊपर सफ़र करते हैं। अगर सिर्फ आप YouTube के ऊपर जैसे एम्स्टर्डम है, जैसे नॉर्वे का ओस्लो है, जैसे आप स्विट्ज़रलैंड की सैर कर लीजिए, सिर्फ YouTube पे कर लीजिए बैठे बैठे। किसी के गाना सुनने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिसके मिलियनर्स यानी लाखों करोड़ों में व्यूअर्स हैं देखने वाले के, एक गाने की वजह से आपने शऊर खो दिया, आपने इल्मियत खो दी। एक गाने के चक्कर ने आपको पढ़ाई से, किताबों से दूर कर दिया। एक नाच गाने ने आपको ज़िंदगी की हकीकत से दूर कर दिया। आप YouTube के ऊपर जाइए और उस पर टाइप कीजिए विज़िट
विज़िट फॉर नॉर्वे, विज़िट फॉर एम्स्टर्डम हॉलैंड, विज़िट फॉर जो भी स्विट्ज़रलैंड, और दुनिया के दूसरे पेरिस को विज़िट कीजिए, इटली के शहर वेनिस को कीजिए। मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, कोरोना तो इस वक्त दुनिया के कोने कोने में है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन शहरों की बात कर रहा हूँ जिनकी सड़कें भी आईने की तरह चमकती हैं, आईने की तरह चमकती हैं, इतनी सफाई। और अल तहूरो निस्फुल ईमान, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि पाकीज़गी निस्फ ईमान है। निस्फ ईमान तो बग़ैर कुछ आमाल किए हुए मिल रहा है। यह हदीस है। पाक रहिए, अपना इलाका पाक रखिए, अपनी सड़कों को साफ़ सुथरा रखिए, अपने इलाकों को साफ़ सुथरा रखिए, अपने लिबास को साफ़ सुथरा रखिए, अपनी ज़बान को, अपनी नीयत को पाक साफ़ रखिए। मगर हम तो ज़ाहिरी चीज़ को भी सही नहीं कर पा रहे हैं। कब से मैं ये सुनता आ रहा हूँ 200 बसें आने वाली हैं, 200 बसें आने वाली हैं। देखिए ये मैं प्रेडिक्शन है, और देखिएगा ये हो के रहेगा इस उरुसुल बलाद शहर कराची में कि यहाँ पे बसें तो नहीं आएंगी। हाँ, ये हो सकता है कि मैयत बसों का इजाफा, और वैसे भी हो रहा है कोरोना की वजह से, मैयत की जो बसें हैं वो ज़्यादा तादाद में हैं बनिस्बत आम बसों के। वो तो अब तकरीबन ख़त्म होने के बराबर है, नहीं मिल रही हैं। और लोगों का भी हाल मैंने ये देखा है, मैं खुद जाता हूँ, मैं खुद कोच पे जाता हूँ, चंची पे बैठ के कोच लेता हूँ। कोच के ऊपर भी ये हालत होती है कि किस वक्त आप उसका हैंडल पकड़ के कूच कर जाएंगे, ज़िंदगी से गुजर जाएंगे, क्योंकि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। एक के ऊपर एक लोग गिरे हुए हैं। हाकिम वक्त को कोई ख्याल नहीं है। कल हिसाब किताब का दिन है, कल पूरे सरात पे से गुज़रने का दिन है, कल आपसे सवाल किया जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता है कि हाकिम वक्त को नींद किस तरह आती है, नींद कैसे आती है। अगर किसी को ये पता चल जाए कि उससे किस कदर ख़तरनाक तरीन मराहलों से गुज़रना है और उससे कितना ख़तरनाक तरीन सवाल जवाब होगा, और पूरे सरात पे उसको कितनी देर 50,000 साल का एक दिन है परवरदिगार आलम का। आज वो ऐश कर लें, कल जब उनकी पुरसिश होगी तो कोई उनका हामी और नासिर नहीं होगा, कोई उनका मददगार नहीं होगा। किस तरह लोग बेचारे गरीब, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, घर चलाने के लिए रोज़गार नहीं है, जिनके पास मैन पावर नहीं है, जिनके पास घर में अच्छा लिबास नहीं है, बच्चों के लिए खाना नहीं है। आप शादियां करते हैं तो अपनी बेटी को खुश करने के लिए कीमती और बहुत ज़्यादा मालियत का आप महर रखते हैं, आप मकान भी दे देते हैं। आप क्या नहीं दे सकते हैं, आपके पास है ना। मगर आप उनसे पूछिए जिनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, एक रोटी नहीं है, फाका हो रहा है उनके घर में, कुछ भी नहीं है, और वो लटकते हुए उसी बस पे, कोच पे जाते हैं, दिन भर खटते हैं, बॉस की गालियाँ और उनकी डांट सुनते हैं, और उसके बाद झड़कियाँ सुनते हैं, हक़ारत से उनसे मुखातिब हुआ जाता है। अगर मैं अपनी दास्तान बयान करने लगूँ ना तो आप हैरत ज़दा रह जाएंगे, मगर मैं कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो अपना फ़ैसला ख़ुद करते हैं वो हार जाते हैं, और जो अपना फ़ैसला खुदा पे छोड़ देते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। मैं कह के वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहता, मगर खुदा के लिए हुकूक़ुल इबाद की पामाली ना करें। चंची पे अभी लोग आए हैं, बस तो 200 नहीं आएंगी जो आने वाली थी कराची में, और जो ग्रीन बस का जो प्रोजेक्ट था वो भी मार्ज़ इल्तवा में पड़ा हुआ है। उसके ऊपर भी इतना टाइम बर्बाद किया गया, इतने लोगों को अज़ियत उठानी पड़ी, इतने लोगों ने सख्तियाँ झेली हैं। कब प्रोजेक्ट पूरा होगा नहीं पता, 200 बसें भी नहीं आएंगी। हाँ, ये मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, हो सकता है कि हम पुराने दौर में जा रहे हैं, हो सकता है इसी कराची में ऊँट चलें, जैसे कि पंजाब में तांगा चलता था, उसी तरह कराची में ऊँट चलेंगे, ऊँट की सवारी, ऊँट, खच्चर, गधे, इन पे सवार होकर लोग ऑफिस ना जाया करें। ये मुझे नज़र आ रहा है, ये मुझे नज़र आ रहा है। कराची वो शहर है जब स्टॉप के ऊपर गाड़ियाँ रुकती हैं तो मैंने किसी साहब से कहा था कि मर्सिडीज़ और गधा गाड़ी की कीमत बराबर हो जाती है। ना मर्सिडीज़ को रास्ता मिलता है और ना गधा गाड़ी को रास्ता मिलता है। जिस मुल्क में एम्बुलेंस को रास्ता ना मिलता हो, एम्बुलेंस को, सोच लीजिए उसकी बदहाली का क्या हाल होगा।
कौन इसका जिम्मेदार है? कोई भी नहीं है, कोई इसका वारिस नहीं है, कोई इसका पूछने वाला नहीं है। मैं बस इतना ही क्लिप बना सकता हूँ कि शहर शहर जाके सर्वे करके देख लिए, गटर उबल रहे हैं, कहीं पानी आ रहा है तो इतना आ रहा है कि गड्ढों में पानी जमा हुआ चला जा रहा है, कहीं नहीं आ रहा है तो 4-4 दिन पानी नहीं आ रहा है। डिफेंस में जाके लोग देखें कि पानी नहीं आता है तो उनको पानी की कदर होगी। सड़कें बनी हुई नहीं हैं, ब्रिजेस बने हुए नहीं हैं, कूड़ा जमा करके मेन रोड के ऊपर उस पर आग लगाई जा रही है, ट्रैफिक को जाम किया जा रहा है, लोगों को अज़ियतें दी जा रही हैं। खुदा के लिए काबीना और नाबीना का ये फ़र्क था कि काबीना आँख रखने के बावजूद कहती थी काबीना हर चीज़ सही जा रही है। नाबीना में शऊर था और नाबीना में अक्ल थी, नाबीना में नेक नियति थी। वो महसूस कर लेता था और करता है, कहता है कोई सही नहीं जा रहा है, कोई चीज़ सही नहीं जा रही है। काबीना बिनाई रखने के बावजूद भी कहती है सब सही जा रहा है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।